बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सिद्दीक जान और मेरे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। हारून साहब, आज जो सबसे अहम मौजू है, वैसे तो 3-4 मौज़ूआत हैं उन पे बात करनी है, लेकिन सबसे अहम जो चीज़ इस वक्त ज़ेरे बहस है वो है 27वीं आईनी तरमीम। और 27वीं आईनी तरमीम में क्या होगा? अब ये कहा जा रहा है कि असम्बलियों की मुद्दत में तोसी की जा सकती है और कहा जा रहा है कि फ़ाटा का दोबारा जो है वो उसको वफाक में ज़म किया जा सकता है कि वफाक वो कंट्रोल में आ जाए, क्योंकि हम्दुल्ला साहब ने कहा है कि KPK असम्बली क्योंकि मिनरल्स बिल पास नहीं कर रही। सेनेटर हम्दुल्ला साहब जमीयतुल इस्लाम के, तो उन्होंने कहा इसलिए फ़ाटा को उस एरिए को जहाँ मिनरल्स हैं बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में, तो इसको वफाक के अंडर लाया जाए इस सारे एरिए को। फिर ये कहा जा रहा है कि सदारती निज़ाम की तरफ मामला जा सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बहुत से इख्तियारात सदर से लेके और फील्ड मार्शल साहब को दे दिए जाएंगे। ये भी कहा जा रहा है कि जब सदर नहीं होंगे तो कायम मकाम सदर जो हैं वो फील्ड मार्शल होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही हैं और इन तमाम चीज़ों का मकसद इमरान ख़ान की जो पॉपुलैरिटी है उसको कम करना है, इमरान ख़ान का कोई तोड़ करना है। तो सर, ये जितनी चीज़ें इस वक्त मौजूद बहस हैं, आपको लगता है कि ये होगा? और अगर ये कर भी लेते हैं तो कैसे इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी को कोई फ़र्क पड़ेगा? सर, बात ये है सिद्दीक जान साहब, कबला ज़ियाउल इस्लाम अंसारी साहब, आप तो नहीं मिले होंगे, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब जी सर, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट थे, तो वो इंटरव्यू करने के लिए गए एक अफ्रीकी हेड ऑफ द स्टेट का लाहौर एयरपोर्ट पे। उस वक्त ये ख़बरें बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी क्राइम की। जी सर, मतलब उस सेंसर का तो आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। वैसे अब उससे भी ज़्यादा सख्त है। बीच में तो हमने 30 साल आज़ादी के निस्बतन एंजॉय किए हैं। जैसे ग़ुलाम साखा सदर बना था तो उसने प्रेस एंड पब्लिकेशन आर्डिनेंस मनसूख कर दिया था। फिर इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत पड़ गई, उसने आज़ादी ले दी बेनज़ीर के दौर में। तो आप अंदाज़ा लगाएं ना, 88 से लेके तो कब तक हमने कियानी साहब को तो जो है वो रोकता ही नहीं थे। राहिल शरीफ साहब भी जी सर, आपको पता ही है, कियानी साहब के ख़िलाफ़ तो आर्टिकल भी छपते रहते थे। हाँ जी, तो वो अच्छे तो नहीं उनको लगते थे, लेकिन बहरहाल वो आज़ुर्दा होते थे, मगर ये रोकते नहीं थे। जी सर, तो बड़ी बड़ी बेहुदा चीज़ें। एक दफ़ा तो याद अमीर साहब ने हद ही कर दी, इतनी यानी ऐसा लिखा और बिल्कुल ही झूठ ही लिख दिया। मुझसे किसी बात पे नाराज़ थे, हालांकि बड़े भले आदमी हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। तो वो खैर उससे कहने लगे, अपना हेड ऑफ़ द स्टेट से सवालात करने लगे, दूसरों से 102-3 सवाल उसने ना, तो वो बड़ा परेशान। उसने कहा, वो अल्लाह के बंदो, मेरे मुल्क में मार्शल लॉ लग गया तो मेरा इंटरव्यू कर रहे हो। दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, ये पता नहीं रहते कहाँ हैं ज़हनी तौर पे, इनको कुछ मालूम नहीं दुनिया में क्या। ख़ुद जो सर्वे हुकूमत ने किया उसमें इमरान ख़ान की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है कि इनको समझ जाना चाहिए कि अब कुछ नहीं हो सकता। एक वक्त आता है, पता चलता है, जान यहाँ आके ना इस जगह पे फंस जाती है, यहाँ पे जी सर, बस फिर कुछ नहीं हो सकता। बात यह सार ख़त्म, इस पर मैं अलग से बात करूँगा बाद में। सार ख़त्म हो गई है। जी सर, पाकिस्तान, ईरान, इंडोनेशिया तक, नेपाल, श्रीलंका, ये सब मुल्क जो हैं ये नई तंजीम बना रहे। सार्क बिल्कुल ख़त्म है। जी सर, और मतलब वो ज़वाल पज़ीर है अमेरिका, चीन का दौर शुरू हो चुका है। ईरान जो है ना वो बिल्कुल, पाकिस्तान जो है ना वो ऐसा एलाई है चीन का कि हम जितनी मर्ज़ी को कोताही गलती करें, उनको पता है हमारा इनका मुस्तक़बिल। दिफा का सारे नज़ारे उस पर है। बिल्कुल। और एक दिन मईशत जो है उसमें भी पार्टनर वही होगा, दिफा में भी पार्टनर है। वो दखल अंदर तो नहीं देते, सियासत में तो नहीं दखल देते। जी सर, बात यह है भाईजान, ये जो मर्ज़ी कर ले, इमरान ख़ान के वोटों की तादाद कायद आज़म से बढ़ गई है। कायद आज़म का कोई अशर शीर भी नहीं है इमरान ख़ान। ये तो क्लैरिटी रहनी चाहिए। वोट जो है ना, लोग कांग्रेस के ख़िलाफ़ थे तो कायद आज़म की तरफ पलटे। बिल्कुल। लोग जो है नवाज़ शरीफ और जरदारी से बेहद हिसाब नाला हैं तो वो पलट आए इमरान ख़ान की तरफ। जी सर, ठीक है,
वो सादा से अल्फाज में कहता है अब मेरा फ़ायदा इन्होंने नहीं कराया। जी सर। ठीक है, फाटा को देख लें, फाटा में फ़ायदा किसको होगा? वोट तो जो आखिरी सर्वे हुआ था को 15 साल पहले 28% उसके थे, तो नीयरेस्ट जमीयत उलमा इस्लाम थी 9%। तो अब तो फाटा जो है वो उसमें मेरा ख्याल है उसके 80% वोट होंगे। और ये इनमें से कोई चीज़ बेल मंडे चढ़ती नजर नहीं आती। फ़र्ज़ करिए सब कर भी लें, जी सर, सब कुछ कर लें, अव्वल तो मेरी समझ में नहीं आता जजों की उम्र बढ़ा लें, मलक रियाज को वादा मावगा बना लें, जो मेरे ख्याल में नहीं बनेगा, क्योंकि माली तबाही भी आएगी उसकी उससे, जी सर, और बची खुची जो थोड़ी सी साख है वो भी जाएगी, और बैरिया जो है दुबई वाला भी ख़तरे में पड़ेगा, यहाँ भी उसको उसकी बड़ी भारी प्राइस देनी पड़ेगी। जी सर, क्योंकि ये सब चौधरी गुजरात के ये पार्टनर हैं, उसके नवाज शरीफ उसका पार्टनर है, उसके शरीफ ख़ानदान उसका पार्टनर है, और जरदारी बाकायदा पार्टनर। जी सर, ठीक है, ये जनाब जज और क्या क्या करना चाहते हैं, फाटा का कर लें, और उनको अपना आईनी अदालत भी अलग, आईनी अदालत अलग कर लें, सब कर लें। इसको ट्रांसफ़र करने सवाल ये है 10% सपोर्ट के साथ कहते हैं जी नवाज शरीफ जाएगा, ये फीलर ही मेरा ख्याल छोड़ा है, जाएगा बात करेगा। ये जानते ही नहीं इमरान खान को, इनको पता ही नहीं है। वो इमरान खान मेरा दोस्त, इतना सा नाखन बराबर काम, एक आदमी को नौकरी से निकाल दिया था, एक दोस्त को मैं साथ लेके गया, मैंने अभी बात शुरू की, कहता है ये बात ना करना। मैंने दोस्त को इशारे किया आपको और मौजूद और बात कर, वो उसने बहुत बेवकूफ़ी की थी, वो अपना मुलाजम था शौकत खानम का। इमरान खान ऐसी तवाज़ो करेगा उसकी, ये नहीं कि बुरा भला कहेगा, सख्त अल्फाज कहेगा, साफ सीधा खरा जवाब देगा। मुशाहिद साहब गए थे ना 30 सीटों की पेशकश लेके, आपको पता ही है ना, पहला जो इलेक्शन था 88 का, तो मुशाहिद साहब 3 सीट, उन्होंने कहा मुशाहिद साहब एक बात बता देना, नवाज शरीफ करप्ट है कि नहीं है। 88 नहीं, 96 के बाद जो था इलेक्शन, 96 का इलेक्शन, वो पार्टी बनी 96। जी सर, अब मुशाहिद साहब क्या करते? बिल्कुल, मुशाहिद साहब जो हैं बड़े सियासतदान हैं, बड़े दानिशवर हैं, बस झूठ बोलने की आदत नहीं है, हैं जी। तजिया उनका गलत हो सकता है, उनकी वो स्ट्रेटजी गलत हो सकती है, किसी में तो गलती हर इंसान से होती है। ज़हीन आदमी हैं यार, जो मर्जी कर ले। वो उसने कहा हिकमत यार को, ज़ियाउल-हक ने जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान से कहा कि हिकमत यार को समझाओ। जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान ने ब्रिगेडियर यूसुफ से कहा, ब्रिगेडियर यूसुफ ने कहा द बियर ट्रैप के मुसन्नफ़, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोल्जर्स एवर बॉर्न ऑन दिस लैंड। ठीक है सर, खरा सच्चा नफीस इंसान। उसने कहा सर हिकमत यार उन लोगों में से एक है जिनके पाँव के नीचे घास नहीं उगती। रैगन से मुलाकात का मसला था, उसने इनकार कर दिया था। जी सर, इमरान खान का कुछ हो सकता ही नहीं है। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, पहाड़ हटते हैं, तोड़ देते हैं पहाड़ों को, सुरंगें बना देते हैं। इमरान खान को आप अंडर प्रेशर नहीं मनवा सकते। गोलियां तो मार दी, जेल में तो भेज दिया, बिजली तो बंद कर दी, कीड़े मकोड़े तो छोड़ के देख लिए, करेक्टर असैसिनेशन करके देख लिया। तो पीटीआई वाले भी बड़े करेक्टर असैसिनेशन करते हैं, तो बहुत बुरी बात है। इमरान खान से अंडर प्रेशर आप नहीं मनवा। आप इमरान खान को जेल में रख सकते हैं, वो भी एक ख़ास हद तक एक वक्त आएगा नहीं रख सकेंगे। तो ये आप कुछ भी नहीं कर सकते। मादनियात आप अमेरिका के हवाले करेंगे तो चीन इससे खुश होगा। दूसरी तरफ ख़बर ये है, अभी अभी ख़बर मिली है, अभी 1 घंटा पहले, चीन ने, मैंने आपको बताया, अप टिल ऑस्ट्रेलिया एंड इंडोनेशिया, अरे अप टिल अफ्रीका वो एक अलायंस बनाना चाहता है। और वो समंदर से जुड़े हुए हैं सारे, बांग्लादेश,
श्रीलंका, नेपाल नहीं जुड़ा हुआ लेकिन उसका रास्ता बन जाएगा बांग्लादेश के ज़रिए। हाँ जी, वन बेल्ट वन रोड, ठीक है जी सर। वो उसका इन्फ्लुएंस, वो डोमिनेशन चाहता ही नहीं है, वो इन्फ्लुएंस चाहता है, सिर्फ ट्रेड चाहता है। इनफैक्ट वो ट्रेड चाहता है। जी सर। ओ भाई, वो चौथा सनती इनकलाब आ रहा है, उसकी क़यादत चीन के हाथ में है। डोनाल्ड ट्रंप फंस गया है। डोनाल्ड ट्रंप को तो ज़ोहरान अटक गया। उस ज़ोहरान को लोगों ने क्या समझा हुआ, करिश्मेटिक है, सारी जनानियाँ उसको वोट देंगी। मैं न्यूयॉर्क में रहा हूँ। जी सर। $1 मिलियन की उसने डोनेशन दी है एक अदारे को, और इससे बहुत पहले $10 बिलियन के उसके एसेट्स हैं। और रेटर वो सबसे अच्छा है। उधर वो बर्किना फासो वाला अटक गया उसकी जान को। उधर जापानियों ने नेटो के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। उधर यूरोप जो है उस पर दफाई अखराजात का बोझ हो रही है, बढ़ रही है। रशिया ने वो तस्लीम कर लिया। बिल्कुल। जब रशिया ने तस्लीम कर लिया, चीन इस पोजीशन में है। अफगानिस्तान, ये जो चीन जो चीन पोजीशन ईरान से भी करा दे, आपके अफगान से भी करा दे। बोला में अफगान को फायदा है, अफगानियों को चाहिए, पैसे चाहिए। अफगानिस्तान की पूरी तारीख ये है कि उनके पास बस नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है। अब तो मिनरल है लेकिन निकल तो नहीं रहे। जैसे कश्मीर में था, वो दूसरी निकलते थे कश्मीर से, अब टिल बंगाल, कश्मीरी हर जगह पाए जाते हैं। इसी तरह हमारे बलोच भाई हैं जी, मेहनती हैं, काम सादा सा काम करते हैं, दुनिया में फैल गए। सबसे ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट बलोचिस्तान के होते हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बलोच होते हैं। पंजाब में बलोच हैं, आपके इलाके में तो बलोच ही बलोच हैं, हमारे इलाके में बलोच ही बलोच हैं। बिल्कुल ऐसी है। सिंध में बलोच हैं, ठीक है। ओ भाई, दुनिया बदल रही है। एक ही आदमी है जो चारों सूबों में, जिसकी पार्टी है जो चारों सूबों से इलेक्शन जीत सकता है। एक ही रास्ता है इस्टेब्लिशमेंट की और इमरान खान की अंडरस्टैंडिंग। हुकूमतें जो हैं वो ये 4 खातीन, मुअज़्ज़ज़ खातीन जो चला रही हैं पंजाब को, इनके बस का नहीं। अल्लाह ने औरतों को इसके लिए बनाया नहीं, एक्सेप्शंस होती हैं। बेनज़ीर ने तकलीफ़ सही थी, ट्रेनिंग हो गई थी, ट्रेनिंग करने वाला ऐसी कैफियत में था कि उसने अच्छे मशवरे दिए थे। उस वक्त बड़ा मतलब सूझबूझ, वो बेटी थी तो ज़ाहिर। मार्गरेट थैचर थी, वो थी अपना इसराइल वाली, क्या नाम था उसका, गोल्डा मेयर। ये थी ये अपना जर्मनी वाली, क्या नाम था, एक वो न्यूजीलैंड की खातून थी। एक्सेप्शन है ये खातीन, छोटे छोटे इनके इंटरेस्ट, छोटी छोटी बातें। हाँ जी, टिकटॉक पे फोकस, टिकटॉक, हर चीज़ पे तस्वीर, ऐसी ऐसी चीज़ों पे तस्वीरें नाम लेते हुए शर्म आती है। हाँ जी। अच्छा, ये 80s 90s की पॉलिटिक्स है। दुनिया बहुत आगे बढ़ गए। जितनी जज्बाती, जितना कौम को की जज्बाती तौर पे तरबियत हुई है ना, जज्बाती सतह पे मैं कह रहा, इल्मी सतह पे तो हुई नहीं ना, अखलाकी सतह पे हुई है। उन सारे जज्बात का मज़र वो है। पश्तून कितने हैं पाकिस्तान में, लोग समझ रहे हैं लोग देखते हैं पख्तूनख्वा। कराची में कौन है पख्तून, बलूचिस्तान में कौन है पख्तून, लाहौर में इतने पख्तून हैं जिसको कहते हैं, और उनका हक है। बिल्कुल भाई, उनको कोई रोक सकता है? बिल्कुल। पिंडी इस्लामाबाद में 30% को पहुंच गए, मुल्तान, हर जगह। ओ भाई, ये फौज अपना काम करे, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए फौज का उसका। जी सर। या तो उससे मसालियत करेंगे। जी सर। नवाज शरीफ के ज़रिए और जरदारी के ज़रिए हुकूमत नहीं चल सकती। बाकी जनरल साहब को ज़रूरत नहीं है, फील्ड मार्शल साहब को, कि वो इख्तियारात लें, उन्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी अगर यही करना है तो ये हुकूमत को घर भेजें, टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बना लें। हैं सर, एक टीवी चैनल तो खिलाफत पे भी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं खिलाफत के निज़ाम, खिलाफत, सदारत निज़ाम, मुझे भी कहा गया और बड़ी आफत थी, और कुछ भी नहीं करना था, महीने में 2-4 प्रोग्राम। मैंने कहा ये मुल्क सदारत निज़ाम नहीं आ सकता, मैं ऐसा काम, मैं फजूल का काम नहीं कर सकता। सर ये बताइए, जो मौजूदा निज़ाम पाकिस्तान में चल रहा है, हाँ। इसको इमरान खान साहब कहते हैं कि इसको आप बादशाहत डिक्लेयर कर दें कि बादशाहत है, इस निज़ाम को नाम क्या दें जो चल रहा है?
नहीं, नाम तो इसका है ना, अमीर शाही है, अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, पता नहीं क्या मेरे जहन में नहीं आ रहा। उमरा की हुकूमत यानी मंशा साहब के कहा जाता है, अब इसकी कोई तहकीक करे, इतने एसेट जो हैं मुल्क में नहीं जितने बाहर हैं। यही नवाज शरीफ साहब का हाल है, यही शहबाज शरीफ साहब का हाल है, यही बहुत सारे सनतकारों का यही हाल है। तो ये निज़ाम चल सकता ही नहीं है। और भाई ये असम्बलियाँ छोड़ दें, उस वक्त तो हम समझते थे नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन अब अगर असम्बलियाँ छोड़ दें तो इन असम्बलियों की हैसियत क्या रहेगी? मतलब आप कह रहे हैं केपी की हुकूमत रखें, लेकिन कौमी वो असम्बली जी सब कुछ फ़र्ज़ कीजिए छोड़ दें, मैं ये नहीं कह रहा ज़रूर छोड़ें, फ़र्ज़ कीजिए छोड़ दें, तो क्या इनकी हैसियत रह जाएगी? भाई सरमाया नहीं है, सरमाया पैदा ही नहीं हो रहा। भाई आपका वाटर मैनेजमेंट कौन कर सकता है? चीन से मिल के हो सकती है। बिल्कुल। आपकी आईटी इंडस्ट्री जैसे फ़ौज के साथ उन्होंने किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स किसके ज़रिए, मलाइशिया किसे और उनसे मिल के हो सकता है। बिल्कुल। तुर्की को कुछ चीज़ों में आपकी मदद कर सकता है, ठीक है। ओ भाई ईरानियों ने ऑर्डर कर दिया है, वो दुनिया का जो बेहतरीन दफाई निज़ाम है, क्या S-400 उसको कहते हैं, जी सर, तैयारों का ऑर्डर कर दिया है। वो कह रहे हैं ईरान की हमारी इन्वेस्टमेंट है $400 बिलियन की, वैसे वो ईरानी जो है ना बड़े सियाने हैं, वो कह रहे हैं 200 बिलियन डॉलर और डालो। सेंट्रीफ्यूज उन्होंने बचा लिए हैं, जी सर, यूरेनियम बचा लिया है। वो कहते हैं जी तबाह कर दे, क्या तो क्या चीज़ तबाह कर दी? बिल्कुल। बिल्डिंगें तबाह कर दी। तो बिल्डिंगें क्या है, 90% तेल उनका चीन ख़रीदता है, पता नहीं $1 मिलियन में वो पूरा हो जाएगा बैरल में, 1 मिलियन बैरल में या 2 मिलियन में पूरा हो जाएगा। तो उनको क्या मसला है, लड़ने के लिए वैसे तैयार हैं, और ईरानियों को काम क्या है जंग के अलावा? बिल्कुल। हैं जी सर मेरा सवाल ये है कि ये भाई नहीं चल सकता, ये पीटीआई को प्रॉब्लम है, लीडरशिप कॉम्पिटेंट नहीं है। मैं बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ता, आपस में लड़ते हैं और कॉम्पिटेंट नहीं है, मैं बाकी चीज़ों की तफसीलात में नहीं पढ़ता। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं जिन नुकात पे बातचीत करने के लिए, उन नुकात पे निज़ाम बात करने को तैयार नहीं है। और ये बात अपनी देखो, सादा सी बात है। मैंने आज एक साहब से कहा जो इन चीज़ों में वो हैं, अपना मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, मुलव्वस तो नेगेटिव लफ्ज़ है। मैंने उनसे कहा भाई बात नहीं करती इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्ट, तो शरफा को भेज दे, गैर सियासी मुअज़्ज़ज़ लोगों को भेज दे, एक ही को भेज दे, एक आदमी काफ़ी है बात करने के लिए। इमरान खान से मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन मेरी तो मतलब इतनी सूझबूझ नहीं है ना, मतलब ये है कि वो होगा, और मतलब ये है कि खुल के उससे बात करें, मामला करें अपना, और कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। एहतसाब सबको होगा, पीटीआई के लोगों में भी जो करप्शन है उनको पहले पीटीआई वालों का एहतसाब हो, और अदालतें करें, वज़ीर आज़म ला ताल्लुक़ हो, नेल्सन मंडेला फार्मूला। सर हमारी नहीं करेंगे ये बिल्कुल सब कुछ। वो अब्दुल्ला हुसैन ने लिखा था, मुझे असल अल्फाज तो याद नहीं, मैंने 50 साल पहले पढ़े थे, 74 में पढ़े थे, 34 और 25 कितने हो गए, 49 बरस हो गए पढ़े थे, कि हर वो चीज़ जो खालिस और ख़ूबसूरत है ख़ाम और भद्दी बन जाएगी, टूट के गिर पड़ेगी, पीछे रह जाएगी, भुला दी जाएगी। ये बसात लिपट जाएगी, करीब तक है नमूद जिसकी उसी का मुश्ताक है ज़माना, ठीक है। ये हुक्मरानों को समझ नहीं आ रही, आज जो मरीम नवाज साहब को घेरा है, हुक्मरानों को कभी समझ आती ही नहीं है। समझने के लिए ज़रूरी है इमोशनल बैलेंस। समझ आती थी कायद आज़म को, जी सर, समझ आती थी सलाउद्दीन अय्यूबी को, समझ आती थी इब्राहिम लिंकन को, समझ आती थी बलबन को, समझ आती थी अल्तमश को। औरंगज़ेब नहीं समझ सका। बिल्कुल। औरंगज़ेब इतना दाना आदमी था, इतना फसीह आदमी था, सेंट्रल एशिया तक रियासत फैला ले। वो अल्लाह के बंदे, कोई बताने वाला भी नहीं था, बादशाह से किसी की ज़रूरत भी नहीं थी बताया, सुनता था, सुनता बहुत था कि भाई सेंट्रल एशिया तक रियासत जो है वो रहे। जब दिल्ली की हुकूमत जो है वो जितनी ज़्यादा मजबूत होगी, दरअसल उतनी कमज़ोर होगी। इंडिया की शिकस्त तो रेख प्रवीण सवानी कह रहा है, हम थोड़ी कह रहे हैं। बिल्कुल। जस्टिस काटजू कह रहा है। इंडिया गया क्योंकि जो इनका तर्ज हुकूमत है ना, जो चौधराहट ये चाहते हैं। आप मुझे बताएं,
ये चौकड़ा जिसको हमारे भाई कहते हैं, जी सर। दोस्त हमारे, उसका तर्जुमा चौकड़ा करते हैं। जापान नेटो के इजलास में शरीक ही नहीं हुआ। एक साबिक जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कह दिया कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। यूरोप जो है वो नाखुश है, महंगाई बढ़ रही है, प्यूटन ने उसको तस्लीम कर लिया है। ओ भाई, ये चीन के साथ मामला है आपका। चीन जो है अफ्रीका तक हर जगह मौजूद है, और मतलब लेटिन अमेरिका में है, जबूती में उसका अड्डा है। ये दुनिया की चौधराहट का ख्वाब है। तो 30 साल पहले किताब लिखी गई थी, अमेरिकन ह्यूब्रिस, पढ़ें उसको। हैं? बिल्कुल सही है सर। अमरीकी घुमंड जो है ना, $900 बिलियन, $2 ट्रिलियन हर साल वो कर्ज लेते हैं, कहाँ से उतारेंगे? बिल्कुल। टेक्सास वाले कहते हैं हमारा मुल्क ही अलग कर दो, किस दिन कैलिफोर्निया वाले भी कह देंगे। कैलिफोर्निया आपको पता है मईशत की साइज़ क्या है? दुनिया की तमाम मईशत का जो है ना, सारी चौथी बड़ी मईशत है दुनिया की, सिर्फ कैलिफोर्निया के सूबे की। मैं देखा कैलिफोर्निया खूब घूम फिर के देखा। ये नहीं होता। माइनस इमरान खान को अल्लाह ना करे दुनिया से ही चला जाए, चलो फितरी है, अपनी फितरी वो उस पर चला जाए, वो अपनी कब्र से हुकूमत करेगा। ये जो लड़के लड़कियां घरों से निकल, अब लड़के लड़कियां या किसानों का आप करेंगे क्या? बिल्कुल। काश्तकार को कितना नुकसान हुआ है? 2200 अरब का एक साल में। हाँ, मुझे बड़ी खुशी हुई, आपको याद है 2200 अरब का, 2200 अरब रुपए का जिसका नुकसान हुआ है। ओ भाई, उसकी बकरी गुम हो जाए तो वो भूलता नहीं है 40 साल, हैं? बिल्कुल। उसको आपने मार डाला, इंडस्ट्रियलिस्ट को मार डाला, तनख्वाहदार को मार डाला, फ़ायदा आप पहुँचा रहे हैं सो कॉल्ड अशराफिया को। टैक्स किस पे लगना था? टैक्स लगना था बड़े दुकानदार पे और ज़िम्मेदार पे। 20 करोड़ का बाग बिकता है, आमों का ऐसे बाग भी हैं, टैक्स दवानी नहीं देता। हाँ, फसल उसकी ख़राब हो जाए तो आप न लें टैक्स। वो तो टैक्स 2.5 एकड़ वाले से तो थोड़ी लेना है, 4 एकड़ वाले से आप यह ना बढ़ा दिया। हाँ जी, इस बिजली के इस नर्ख पे कौन इन्वेस्टमेंट करे? सही कह रहे हैं। कितनी है इंडिया में, क्या बताएं, रेट बताएं। रेट मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। 18 रुपये, 18 ही है पाकिस्तानी सिक्के के मुताबिक 18 रुपये। ये अपना अभी एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, जो तो बड़े जिम्मेदारों पर लगना चाहिए। 60% सब्सिडी है, 60% सब्सिडी है किसान की। हमारी कितनी है? 0। सही बात। और कम्पीट ही नहीं कर सकते। गैस की कीमत, बिजली की कीमत, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी, तो ये अफ्रीकी मुल्कों से नीचे चला गया। हाँ जी, तो ये नहीं। बिल्कुल ठीक है। इस पे हमने बड़ी तफसील से बात की है। कुछ और पीटीआई की एहतजाजी तहरीक से जुड़े हुए सवालात हैं, उन पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की माफ़ सबका हमें नासर। अल्लाह हाफ़िज़।